तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने कल ज़िक्र किया था कि हम मस्कत में रहते हैं, तो यहाँ पे भी पूरी दुनिया की तरह पिछले पौने 2 साल से कोरोना ने बहुत जो है तबाही मचाई। लॉकडाउन लगते रहे, एयरपोर्ट्स बंद हो गए, फ़्लाइट्स का आना जाना बंद रहा। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो लोग पिछले 4-5 महीने से बाउंड थे, नहीं आ पा रहे थे, उनकी आमद और रफ्त शुरू हो गई। तो कल जो जैसा मैंने आपको बताया था कि एक मेरी फ्रेंड वापस आई, कल हम उनको खुशामदीद कहने गए, उन्हें वेलकम किया। इसी तरह आज जो है वो एक मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, उनकी फ़ैमिली जो है वो वापस जा रही थी, तो हमने सोचा कि उन्हें अलविदा कह दें। तो आज वो हमारे घर आए, आज उनको बुलाया था हमने, तो उसी की तैयारी चल रही थी। तो बस परदेश में ज़िंदगी इसी तरह होती है, यहाँ आना जाना चलता है लोगों का, कोई आता है कोई जाता है, और जाने वालों को भेजते हुए उदासी होती है, आने वालों को खुशामदीद कहते हैं। एक अजीब सी खुशी होती है कि अपने हमवतन दोबारा आ गए, दोबारा मुलाकात हुई। और वो लोग भी जिनके साथ यहाँ रहकर जो दूसरी नेशनैलिटीज़ के हैं, उनके साथ भी एक अपनायत का रिश्ता बन जाता है। उसमें इंडियन भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, अरबी भी हैं, जिनसे भी आपकी दोस्ती होती है। तो खैर जो फैमिली आज बुलाई थी, उनकी जो है खाने की तैयारी मैं करी थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। बच्चे भी हैं उनके साथ, तो मैकरोनी मैं बना रही थी। बच्चों को आपको पता है पसंद होती हैं चीज़ें, तो उसके लिए ये मैंने जो आम हम बनाते हैं, या आलू उबाले, मटर उबाले, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, सब जिस तरह इसको पीस के रखते हैं मैं भी पेस्ट बना के रखती हूँ, काफ़ी आसानी होती है। ये मैंने प्याज ब्राउन की है बिरयानी के लिए, वो भी बनेगी। शिमला मिर्च, गाजर वगैरह काटी है। ये मैंने कोरमे के लिए भी प्याज स्लाइस करके रखा है। तो ये चिकन है। तो अब ये देखें, चिकन जो है उसको मैंने लहसुन अदरक डाल के जो है वो मैं उसको फ्राई कर रही हूँ। बहुत आसान रेसिपी है मेरी, जैसे सब बनाते हैं, बल्कि वो जिस तरह मैं कहती हूँ ना कि बिल गेट्स कहता है कि मैं बड़े डिफ़िकल्ट टास्क के लिए लेज़ी लोगों की मदद लेना पसंद करता हूँ, क्योंकि वो ज़रा इजी वे आउट बताते हैं। तो ये सब कुछ इजी है, मैं भी थोड़ी सी लेज़ी हूँ, मेरी सब रेसिपीज़ भी इजी होती हैं। कोरमे के लिए प्याज जो है वो अलग फ्राई हो रहा है। ये मैंने टमाटर डाले हैं चिकन में, मैं डालती हूँ मैकरोनी में, ओरिजिनल रेसिपी में तो शायद नहीं डलते। साथ गाजर भी डाल दी है। थोड़ा सा मैं कुक करती हूँ, क्योंकि जो प्रोफेशनल कुकिंग होती है उसमें तो वो बहुत ज़्यादा सब्ज़ियों को नहीं बनाते, लेकिन हम मदर्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है चीज़ों को, क्योंकि फिर बच्चों को ये डाइजेस्ट नहीं होती हैं। थोड़ा सा मैं सब्ज़ियों को ज़्यादा कुक करती हूँ, 3/4 मैं इसको कुक कर लेती हूँ। तो फिर इसमें ये देखें, ये साथ कोरमे की प्याज जो है फ्राई हो रही है, इसमें मैंने साबुत गरम मसाला डाला है थोड़ा सा, और ये चिकन वगैरह बन रहा है। इसमें फिर बाकी जो सब्ज़ियाँ हैं, शिमला मिर्च वगैरह डाल के, और नमक, काली मिर्च, सोया सॉस, सिरका, केचप वगैरह जो भी आम हम डालते हैं चीज़ें, वो डाल के मैं इसको बना लूँगी। अब ये मैंने शिमला मिर्च भी डाल दी है, इसका फ्लेवर सबको ही अच्छा लगता है। मेरे दोनों बच्चे खा लेते हैं, पसंद है इनको। बेटी थोड़ा गाजर वगैरह खाने में नखरा करती है, वो साइड पे कर देती है, लेकिन खैर खा लेती है। ये ऑयल है, इसमें मैंने प्याज फ्राई किया था बिरयानी के लिए, इसी को मैं बिरयानी की बाद में जो कुकिंग है उसके लिए और थोड़ा बहुत फ़िश के लिए यूज़ करूँगी। तो बस ये सब्ज़ियाँ डन हो जाएं, तो फिर ये देखें कोरमे का जो प्याज है ये थोड़ा थोड़ा हो गया है, लाइट ब्राउन हो गया है, और सब्ज़ियाँ भी कुक हो रही हैं। प्याज जो है उसमें अब मैंने थोड़ा सा फ्राई करके गोश्त भी डाल दिया है। गोश्त को भी 7-8 मिनट फ्राई करेंगे, ताकि उसका जो है वो पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए, और उसकी जो उसमें स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। ये सब्ज़ियां जो हैं ये तकरीबन जो हैं ये अब कुक हो गई हैं। इसमें मैंने बॉइल्ड मैकरोनी भी डाल दी है, बॉइल्ड आलू, बॉइल्ड मटर डाल के अब इसको मैंने दम पे लगा दिया है। तो ये जो है ये ऑलमोस्ट रेडी है। कोरमा जो है उसके लिए हमने जो है इसमें, चूँकि लाहौरी स्टाइल कोरमा है, आज के गेस्ट भी मेरे जो हैं उनका ताल्लुक़ लाहौर से है, तो लाहौरी स्टाइल कोरमा बनाया है। लाहौर के जो कोरमा होता है उसमें शायद टमाटर भी डलते हैं दही के साथ, कराची के कोरमे में ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ दही में बनता है। और ये साथ चावल मैं उबाल रही थी बिरयानी के लिए। और लाहौरी जो है वो मेरी बेसिकली मैंने ये रेसिपी जो है इस कोरमे की अपनी जिठानी से सीखी है, बहुत अच्छा कोरमा बनाती हैं वो। तो बस ये कोरमा तैयार है, धुएँ छोड़ रहा है,
इसमें टमाटर, लहसुन और मसाले डाल के मैंने इसे बना लिया है। मैकरोनी भी रेडी है और कौरमे के जो मसाले हैं वो सब डाले में मैंने इसको थोड़ा सा भूनेंगे। ये ख़ास इसका एक मसाला है। इसमें दही में जो है वो हम बादियान, जायफल, जावित्री और इलायची जो है उसको पीस के मिक्स कर लेते हैं और एंड में जब इसको थोड़ा सा दम लगाने का टाइम आता है उससे थोड़ी देर पहले 3-4 मिनट पहले डाल के हम कौरमे में इसको पका लेते हैं। तो बहुत अच्छा इससे खुशबू भी आती है और फ्लेवर ही बदल जाता है कौरमे का। ये जो है कौरमा हमारा तकरीबन रेडी है। आप इसका देखें, कलर इसका और चेंज हो गया, अच्छा हो गया। ग्रेवी इसकी अच्छी बन गई है। प्याज, टमाटर, हर चीज़ अच्छी तरह गल चुकी है और इसमें मैंने थोड़े से बादाम और अदरक डाला है इसको शाही कौरमे का टच देने के लिए। ये अब जी बिरयानी के लिए मैंने आलू और चिकन जो है ने थोड़ा सा फ्राई किया है लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। इसे हम हाफ़ डन करेंगे। ये थोड़ी सी अलग स्टाइल की बिरयानी है, कराची के स्टाइल की, आजकल काफ़ी फेमस भी है ये रेसिपी। इसमें मैंने नमक, मिर्च, पिसा ज़ीरा, पिसा धनिया और साबुत गरम मसाला डाल के पकाया है। ये मैंने प्याज, टमाटर, खुश्क आलू बुखारा, पुदीना और हरी मिर्चों का एक मिक्सचर बना लिया। इसको मैं फैलाऊंगी और आलू बुखारे को हम थोड़ा भिगोते हैं, उसका ये मैंने पानी निचोड़ के रखा है। ये भी ऊपर डालूंगी उसके। तो ये अब उसका चिकन वगैरह आलू जो है तकरीबन हो गए हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी रखते हैं नीचे, पूरा खुश्क नहीं करते, थोड़ा सा पानी होगा उसके ऊपर फिर हम उस मिक्सचर को फैलाएंगे। फैलाने के बाद इस पर हम डालते हैं ज़र्दे का रंग। ज़र्दे का रंग डाल के और थोड़ा सा केवड़ा डाला जाता है, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डालते हैं और फिर मैंने चावल जो उबाले थे 2 कनी रख के वो डाल के मैंने इसको दम लगा दिया और काफ़ी अच्छी बनी है। मैंने थोड़ी देखी भी है, अच्छी बन गई है, सही दम हो गई है। इसके अलावा मैंने फ्राइड आइटम में फ़िश बनाई थी। फ़िश जो है इसको भी मैं मसाला लगा के रख देती हूँ। अगेन लेज़ी पन कि मैंने आज कोई ख़ास मसाला नहीं लगाया फ्राइड चीज़ों के लिए, पहले से मसाला लगाया हुआ था। नमक, मिर्च, अजवाइन, लीमू जो सभी लगाते हैं। कोई ख़ास इसकी रेसिपी मेरी कोई अलग से नहीं है। तो इसको मैंने फ्राई किया और ख़ुशी की बात ये है कि बच्चों ने शौक़ से खाई। एक अच्छा हेल्थ फूड है। चिकन से को तो अवॉइड ही करना चाहिए बच्चे, लेकिन चिकन आजकल ज़्यादा खाते हैं तो शुक्र है आज फ़िश भी खाई। ये जी बिरयानी के लवाज़मात हैं। रायता है, साथ इसके सलाद है। रायते में मैंने ज़ीरा और धनिया जो है इसे मैंने भून के कूट के डाल दिया था दही में, नमक और काली मिर्च के साथ। और अब ये तमाम मैंने चीज़ें डिश आउट कर दी हैं। ये डाइनिंग टेबल पे रवानगी के लिए तैयार है। कौरमा, फ़िश और ये निहारी भी थी साथ उसके लवाज़मात, साथ मैकरोनी है और देख सकते हैं आप बिरयानी भी मैंने डिश आउट कर दी है। बहुत अच्छी बनी थी, सबने बहुत पसंद की, मेरे बच्चे तो दीवाने हैं। तो जनाब इस तरह हमने अपने मेहमानों को अलविदा कहा, बहुत अच्छा लगा। यही जो है ना परदेस की बातें हैं कि यहाँ पे जो ज़िंदगी है वो बड़ी कैलकुलेटेड है। लोग वीकेंड्स पे आते जाते हैं और बस जो मुलाकात थोड़ी बहुत होती है उसी में इतनी एक दूसरे के साथ अपनाइयत हो जाती है कि कोई जा रहा हो तो एक अजीब सी उदासी होती है। और आने वाले जो होते हैं वो भी दिल खोल के आते हैं और उनका वेलकम भी दिल खोल के किया जाता है। जिस तरह मैं अभी आपको बताऊंगी कि जो मेरी फ्रेंड आई थी उनसे कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई थी, क्योंकि यहाँ पे लाइफ इस तरह की होती है कि कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं पाकिस्तान में जो हम खाने के आती हैं, और कुछ वो मेरे लिए तहाइफ ले आई। जिस तरह ये चने और दाल माश मैंने मंगवाई थी, ये पाकिस्तान जैसे यहाँ नहीं मिलते। तो बाकी चीज़ें उनके गिफ्ट्स थे, मोहब्बत के, प्यार के तोहफे होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये शायद इन चीज़ों की इतनी कदर हम अपने मुल्क में रहते हुए ना करते हों, लेकिन जब ये यहाँ हमें नज़र आती हैं, यहाँ हमें मिलती हैं, तो फिर एहसास होता है कि हम किस नेमत से दूर हैं और हमारा मुल्क जो है उसे अल्लाह ताला ने किन किन जायकों से, किन किन नेमतों से नवाजा है। ये जी अचार लाई थी वो मेरे लिए, ये उनकी सास ने डाला है, ख़ास तौर पे हमारे लिए भिजवाया है। और ये देख सकते हैं आप कि ये बस मोहब्बतें आने वालों की, जाने वालों की। ये जनाब हमारे नेबर्स हैं, नेक्स्ट डोर नेबर हैं, बहुत अच्छे। इनका ताल्लुक़ भारत से है, तमिलनाडु से, और ये वहाँ की बहुत मशहूर बेकरी के बिस्किट्स हैं, मुझे बहुत पसंद हैं। पहले भी वो लोग लाते थे, तो अब उन्हें पता है इन्हें अच्छे लगते हैं, तो वो जब भी जाते हैं हमारे लिए लाते हैं। ये बेसिकली कैश्यू नट मैक्रोन्स हैं और ये बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं और ये उनकी स्पेशलिटी है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसमें अंडे की सफ़ेदी से इनको बनाते हैं और बहुत ज़्यादा कैश्यू नट जो है इसमें डाला जाता है और ये बहुत मज़े के होते हैं, मुंह में ये घुल जाते हैं।
और मैंने कम से कम इतने अच्छे मैक्रोन नहीं खाए। और ये इनके बिस्किट्स हैं, ये भी यही लोग लेकर आए थे। तो बस ये देख लें कि फिर यहाँ पर जो है आने जाने वाले जो हैं वो किस तरह एक दूसरे से मिलते हैं और किस तरह यहाँ पे लाइफ है। और इन्हीं असल में ये चीज़ें अपने वतन की याद दिलाती हैं। तो बस यही था आज का वीलॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। पीस आउट।